अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। एक लेटेस्ट अपडेट है जी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, और वो है ओमानाइजेशन के हवाले से कुछ नई जॉब्स भी बैन की जाएंगी। और अगले चंद महीनों में या कपल ऑफ ईयर्स में जहां पर बाकी बहुत सारी पाबंदियां लग रही हैं, तो लेबर जो मिनिस्ट्री है उनकी जानब से एक नई अनाउंसमेंट की गई है। ओमान अनवील पैकेज टू रेगुलेट लेबर मार्केट बूस्ट ओमानाइजेशन। ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से कुछ नई कह लें कि पॉलिसीज़ और कुछ नए पैकेजेस ओमानाइजेशन के हवाले से वो अनाउंस किए जा रहे हैं। और जो डिसीजन लिए गए हैं, यानी जो फ़ैसले कर लिए गए हैं, और उनके ऊपर अभी आने वाले दिनों में, महीनों में, अगले एक साल में 100% जो है वो अमल दरामद होगा। उसमें है जी कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो प्राइवेट कंपनियों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई सर्विस नहीं लेंगे, यानी उन प्राइवेट कंपनियों से जिनके पास ओमानाइजेशन टारगेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी। और दैट डू नॉट एडर टू दी ओमानाइजेशन परसेंटेज, यानी प्राइवेट कंपनियों को जो बोला जाता है कितने % वहाँ पे ओमानी होने चाहिए, अगर उनके पास नहीं है तो वो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, लेट्स सपोज एक छोटी कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है गवर्नमेंट से, तो अगर उस छोटी कंपनी में ओमानाइजेशन का जो टारगेट उनको दिया गया है 20, 30, 50%, अगर उन्होंने उतने लोगों को नहीं रखा तो उनके साथ वो गवर्नमेंट उनको काम नहीं देगी। ठीक है जी। उसके बाद 30 नए प्रोफेशन जो हैं, 30 नए आप कह सकते हैं कि जॉब टाइटल्स हो गए या वीज़ा भी बोल सकते हैं, वो ऐड किए जाएंगे बैन लिस्ट में। 30 नई किस्म के वीज़े जो हैं वो बैन हो जाएंगे। वो जॉब जो हैं वो सिर्फ ओमानियों को दी जाएंगी, खारजी उसके ऊपर उनके लिए पाबंदी होगी। सो ये ऐड किए जाएंगे लिस्ट में। उस ऑलरेडी 200 से ज़ायद जो हैं वो पहले ही एडेड हैं। और एक और आप भी इसको, एक और चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो लास्ट 2 हफ़्ते पहले, पिछले 2 हफ़्ते पहले एक ख़बर आई थी, उसमें आईटी की जॉब्स बैन की जाएंगी, कुछ और भी जॉब्स बैन की जाएंगी। रेफ्रिजरेटर ट्रक के मतलब ख़बर थी, तो वो सारे भी इसी में शामिल होंगे। 30 इसके अलावा, यानी वो और इसके अलावा और भी 30 प्रोफेशन जो हैं, जॉब टाइटल हैं, वो बैन किए जाएंगे खारजियों के लिए। और तीसरी चीज़ जो है, प्राइवेट सेक्टर में लाजमी तौर पे एक ओमानी को रखना लाजमी होगा। जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, बेशक वो किसी की भी है, उसमें एक ओमानी को रखना लाजमी होगा, जिसकी ईमेल मैसेज लोगों को आ रहे हैं जिन्होंने नई सीआर बनाई हैं या कुछ पुरानी हैं। और चौथा पार्ट है जी, चौथा पॉइंट है जी। अच्छा, एक चीज़ भैया, इसके लिए माजरत, मैं पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो अच्छी नहीं बना पा रहा। आई डोंट नो कि स्ट्रेस का कौन सा लेवल है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल पैकेज टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट। जिन भी कंपनियों में मोनेटाइजेशन का रूल चल रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिए जाएंगे। और पांचवा है जी, रिव्यू द डिसीजन ऑफ वर्क परमिट फ़ी टू इंश्योर। और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां जो मोनेटाइजेशन का टारगेट अचीव कर लेती हैं, उनको फर्दर दूसरे कोई भी परमिट चाहिए, कोई वीज़ा शीज़ा या दीगर सर्विसेज उनकी, उनमें भी उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है। जिस तरह आपको पहले भी शेयर किया था एक दफ़ा, लॉन्ग टाइम अगो, आप कंपनी में जो मोनेटाइजेशन का कोटा है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ मज़ीद खारजी चाहिए, तो उनके वीज़ा की जो फ़ीसेज़ हैं, जो परमिट की मज़ूनिया की फ़ीस वगैरह होती है, उसमें भी कमी होगी। ये नहीं है कि फिर आपने लातूल हर किसी के लिए पूरे करते जाना है। तो छोटी कंपनी में अगर आप कोटा अचीव कर लेते हैं तो आपको मज़ीद भी राहत मिलेगी। और जो सबसे सख्त चीज़ है इसमें भाईजान, वो है छठा पॉइंट, इंटेंसिफाइंग फॉलो अप एंड इंस्पेक्शन कैंपेन टू इंश्योर प्राइवेट सेक्टर कंप्लायंस विद द डिसीजन रेगुलेटिंग द लेबर मार्केट। प्राइवेट कंपनियों में इंटेंसिफाई किया जाएगा इंस्पेक्शन का प्रोसेस, चेकिंग का सख्त अमल जो है वो सख्त किया जाएगा कि क्या वो मोनेटाइजेशन का टारगेट उसको अचीव कर रहे हैं। जो जॉब्स बैन हैं उनके ऊपर खारजी काम तो नहीं कर रहे, जो वीज़े बैन हैं उनके ऊपर आके दूसरे, या जो वीज़ा बैन है उसकी बजाय कोई दूसरा वीज़ा लेके उस जॉब के ऊपर आ जाए। तो यानी किसी भी तरीके से कोई वॉलेशन तो नहीं की जा रही, ये अमल भी सख्त किया जाएगा। दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विल प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिसीजन बिफोर दी कमिंग इनटू इफेक्ट नेक्स्ट सितंबर। अगले साल से ये सब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये भी खबर है जी। यानी विद इन 1 ईयर मेंशन किया गया है, लेकिन उन्होंने साथ लिखा है कि इनटू इफेक्ट, यानी अगले सितंबर में तो ये 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, और उस वक्त तक तमाम इदारों को जो है पूरी एक्सप्लेनेशन और पूरी तफसीलात शेयर कर दी जाएंगी। सो बी रेडी। 2024 चल रहा है,
मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सपेक्टेशन है कि ये साल भारी रहेगा, और वाकई साढ़े थे हर जगह ते भारी है, इतने भी थे घर भी थे अगे पीछे, ठीक है ना। और ये अभी जुलाई का एंड है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने रहते हैं। इनमें मज़ीद और ओमान के जो फैसले आ रहे हैं नए नए, उनमें लग रहा है कि 25 भी इन्होंने जड़ाना 15-15-25 रख लेना साढ़े थे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जैसे कि मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।